इन तीन गुणों के कारण हम भगवान को जान नहीं पाते। अब ये तीन गुणों के बारे में सुनिए। तो तमोगुण में रजोगुण और सतोगुण, इनके बारे में समझ लीजिए। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आप गलत को सही समझते हो और सही को गलत, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म। सही और गलत में भौतिक में भी है प्रभु जी, गलत को सही और सही को गलत। अब इससे पैदा क्या होता है? आलस्य, नींद, ये तमोगुण का है कार्य। आलस्य, नींद, ये सब तमोगुण। अब इसमें क्या चाहते हो? एकदम इंद्र तृप्ति, कोई काम ना करूं और मुझे क्या मिल जाए? इंद्र तृप्ति। ये किसका काम है? तमोगुण का। रजोगुण, रजोगुण क्या है? अब तमोगुण को बताऊं क्या बताया गया है? लोहे का रस्सा। रजोगुण को बताया गया चांदी का रस्सा। बंधे तो वहीं, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो। अब क्या है इसमें? क्या होता है? रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं उसका कोई लिमिट नहीं होती। उत्कंठा और तृष्णा, ललायत रहता है और विलाप करता है जब मिले नहीं। तीसरा, यह करता क्या है? भ्रमित करता है व्यक्ति को। चौथा, इसमें आप कंफ्यूज्ड रहते हो, मतलब फ्यूज उड़ा रहता है आपका। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है, इसी उधेड़ धुन में लगे रहते हो। अधर्म और धर्म क्या है क्लियर पता नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूं। और इसमें बंधा हुआ कैसे लगता है? तमोगुण में क्या है? आलस्य से, और यहां किससे? इच्छाओं से बंधा हुआ है। इसमें वो इमीडिएटली इंद्र तृप्ति नहीं चाहता प्रभु जी। बोलता है मेहनत करूंगा, काम करूंगा, फिर फल प्राप्त करूंगा। फैक्ट्रियां लगाता है, नौकरियां करता है, सब कुछ वो इसीलिए कर रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए। परंतु तमोगुण वाला व्यक्ति बदमाश होता है। ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट क्या करता है? पहली चीज क्या बताया गया? घर के अंदर चीजें चोरी होने लग जाए तो पहली चीज देखो बच्चे में किसी में गंदी आदत तो नहीं लग गई है। क्योंकि ड्रग एडिक्ट जो है वो प्रभु जी घर के सामान बेचना शुरू कर देता है। जिसको ड्रग्स की आदत पड़ती है पहले वो क्या करता है प्रभु जी? क्योंकि उसको पैसा मिलता नहीं है तो वो घर के सामान इमीडिएट चाहिए उसको ड्रग चाहिए इमीडिएटली। ये तमोगुण का निशान। नशा तमोगुण का निशान। इन सबको करने के बाद क्या आता है प्रभु जी? आलस्य। आप कहोगे नहीं बड़ा जोश होता है, उसको 2 पैग और लगा दे पता लग जाएगा होश होता ही, होश ही नहीं होता। हम तो होटल में काम कर चुके हैं प्रभु जी, 4 पैग पिलाने का उसको पता नहीं होता था क्या होता था। फिर उसको 8 लिखते थे, 2 अपने आप ले जाते थे। तमोगुण, ये तमोगुण का असर है। अब आते हैं सतोगुण। सतोगुण प्रभु जी प्रकाशित करता है। सतोगुण में ज्ञान है, इसमें संतोष है, इसमें जानते हो सही क्या है और गलत क्या है। यह आपको पापों से मुक्त करता है क्योंकि आप भौतिक चीजों के पीछे नहीं घूमते। फिर परंतु यह भी बांधता है, किससे बांधता है? भौतिक सुख की अनुभूति से बांधता है। तमोगुण में आपको पता ही नहीं है, आप धर्म को अधर्म और धर्म को अधर्म समझते हो। रजोगुण के अंदर आप कंफ्यूज्ड हो। और सतोगुण में क्या होता है? क्योंकि आपकी इच्छाएं कम हैं इसलिए आपको संतोष है। संतोष से क्या मिला आपको? एक खुशी का तो आपको भौतिक सुख प्राप्त होने लगता है, दुख कम हो जाते हैं। इसके कारण आप इसमें फंस जाते हो, आध्यात्म की कोशिश नहीं करते। अब कई बार लोग कहते हैं भाई भगवान क्यों नहीं बताते हमें ये सब? अब आपकी जानकारी के लिए, परमात्मा हर क्षण चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तमोगुण में व्यक्ति क्यों नहीं सुन पाता? बताइए, जो व्यक्ति आलस्य सो रहा है उसको चिल्लाओ तो क्या करता रहता है? वो सोता ही रहता है। रजोगुण में हमारी इच्छाएं इतनी जोर से बोल रही हैं कि भगवान की बात सुनाई नहीं देती। और सतोगुण में इतने संतोषी हैं कि भगवान बोलते रह जाते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। जैसे मुझे याद है पुराने हमारे टीचर होते थे तो हमारे बढ़िया जो दोस्त होते थे उनको बोलते थे अरे सर ऐसा ट्यूशन चलाएंगे और ऐसा करेंगे, और वो बैठा है बाद में हाँ बेटा क्या बोला उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। सतोगुण में ज्ञान लिए अपना, ठीक है यार क्या है, मेरी साइकिल मेरे पास है, मैं मस्त हूं। तो भगवान बोलते रह गए परंतु इन 3 गुणों के कारण इसमें वो फंसे। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको। कई बार लोग कहेंगे फिर इससे निकले कैसे? तो भगवान ने गीता में कहा है देवी है ये गुणमयी मम माया दुरतिया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ध्यानपूर्वक सुनिए,
प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी ईश्वरी शक्ति को पार करवाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। तो उसका मतलब कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे, इसको पार नहीं कर सकते। अब आपकी जानकारी के लिए सुन लीजिए, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। सारे देवता भी इसमें फंसे हुए हैं, तो आपको देवता तो तार ही नहीं सकते। फिर बोल रहा हूं, शिव जी को छोड़कर। शिव जी इन 3 गुणों में नहीं है, परंतु शिव जी के साथ प्रॉब्लम यही है कि जहां अपने लिए मांगा असुर बन गए, जहां अपने लिए मांगा वहां असुर बन गए। मेरे ख्याल से लड़कियां लोग जाती हैं शिव जी की पूजा करती हैं, पति अच्छा मिले, तो मैंने किसके पास जा रही हो? वो कहेगा मेरे जैसा दे दूंगा मैं। यार मैं तो यही जानता हूं, मेरे जैसा चलेगा क्या है? मुझे समझ नहीं आता प्रभु जी, लॉजिक नहीं समझ आया मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे था प्रभु जी, बचपन से मैं कभी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक कि मेरे को समझ नहीं आए। मैंने कहा ये फिर ब्राह्मणों की बदमाशी है, हम लोगों की बदमाशी है, हमने बेवकूफ बनाया लोगों का। क्योंकि शिव जी क्या देंगे? एक भस्म रमाया भेज देंगे अपना ही कि जा बन जा पति इसका, लड़की भागती हुई नजर आएगी। है प्रभु जी, क्या क्या कर रहे हैं? सोचिए जरा, विचार करिए। भिखारी को जाके बोल रहे हैं, हे भिखारी 2 करोड़ तो दे। भिखारी कहेगा 2 तो जानता हूं, करोड़ क्या होते हैं मैंने सुना ही नहीं। तो शिव जी कहते हैं क्या मांग रही है? मेरे को तो भस्म रनवाना आता है और मेरे ऐसी चेले होंगे, कुछ दे दूं? प्रभु जी अपने लिए कभी मत मांगना, शिव जी से बहुत बुरी हालत होगी। इमीडिएटली तथास्तु, इसी से तेरा सर्वनाश हो। बता चुका हूं कल में। हाँ, शिव जी के 99%, सारे नहीं, 99% जो उनकी एक्चुअली उनके भक्त नहीं थे कोई भी वो, क्योंकि भक्त का मतलब होता है किसी ने जाके शिव जी से नहीं कहा शिव जी बताइए मैं क्या करूं। सबने क्या कहा शिव जी से? ए शिव, मैं जो कहूं वो कर, मैं जो कहूं वो कर। मैं भक्त थोड़ी हूं तेरा, तू है भक्त मेरा। क्योंकि आज्ञा किसको माननी है? शिव जी को क्या मुझे? तो फिर कौन हुआ भक्त? आप किसको भक्त बना रहे हो? हैं? नंदी उठा उठा के मारेगा कि मेरे शिव को आप क्या बना रहे हो? अपना भक्त। अरे आज्ञा दे रहे हो, जबकि आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब भी मैं सबको कहता हूं, जिसके भी भक्त बनना चाहते हो पहले ढूंढो कि वो आपको आज्ञा क्या दे रहा है, जब ही भक्त बन सकते हो। नहीं तो आप जाकर उसको ही भक्त बना देते हो। जैसे कल कहा ना, राम हनुमान जी को भी क्या करा? राम काज कर भी को आतुर की जगह बोल रहे हो, राम को साइड में कर, मेरा काम कर भी को आतुर, मेरे काम कर। तो यहां साफ कह दिया कि देवी देवता भी जो हैं वो इन 3 गुणों में हैं।